नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल नारद मंथन। बॉलीवुड, मुंबई, ड्रग्स। सोचिए जरा, यह है मुंबई नगरिया, तू देख बबुआ। चकाचौंध कैसी है मुंबई, क्या क्या होता है मुंबई में। पूरा भारत का औद्योगिक घराना मुंबई गवर्न करता है। आर्थिक राजधानी भारत की मुंबई है। बॉलीवुड का पूरा बेस मुंबई का है और बॉलीवुड पूरा का पूरा बेस जो है, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जो है वो वर्ल्ड में मुंबई को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप फॉरेन में भी जाएंगे और लोगों से पूछेंगे भैया क्या देखे हो, क्या जानते हो भारत के बारे में, तो भारत की मूवी के बारे में बताता है और या तो मुंबई दिल्ली के बारे में बताता है, या अगर आध्यात्मिक नगरी की बात करें तो बनारस के बारे में बताता है। पर सोचिए, आज की डेट में सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर की हिस्ट्री किसी से छुपी नहीं है और वो हिस्ट्री होते हुए, घूमते हुए, टहलते हुए, घाट घाट का पानी पीते हुए कहां पे जाके पहुंची? ड्रग कनेक्शन, ड्रग सिंडिकेट। और ड्रग सिंडिकेट वो भी ऐसा वैसा नहीं, पता नहीं कितनी परतें अभी और खुलेंगी, कितनी चीजें अभी और आएंगी जिसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। पर ये सोचिए, क्या मुंबई में ड्रग्स आज से है? बहुत सारी ड्रग्स होती हैं, कोई म्याऊ म्याऊ कहता है, कोई एमडी कहता है, कोई वीड कहता है, कोई वड कहता है, पता नहीं कितने नाम है, कितने पैसे हैं, क्या है पता नहीं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आदमी आज की डेट में मुंबई में ड्रग्स के बिजनेस पे इन्वॉल्व है। क्या सरकार ये नहीं जानती? क्या सरकार को इसके बारे में पता नहीं है? क्या बॉलीवुड की चकाचौंध इसकी गवाही नहीं देती? ये भी जरा सोचिए। बॉलीवुड इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, करोड़ों अरबों के न्यारे व्यारे होते हैं, रेप पार्टियां होती हैं, नॉर्मल पार्टियां होती हैं, बोट में पार्टियां होती हैं, समुद्र में पार्टियां होती हैं, पता नहीं कहां कहां पार्टियां होती हैं। और आप सोचिए, क्या इन पार्टियों में क्या ड्रग्स का यूज नहीं होता? और जब ड्रग्स बैन है, ड्रग्स का बिजनेस बैन है, तो इतनी इजीली मुंबई में कैसे मिल जाती है? सौबिक चक्रवर्ती ने स्टेटमेंट दिया था कि सुशांत सिंह राजपूत एक दिन में 5-5 बार ड्रग्स लेते थे और वो उसको ड्रग्स प्रोवाइड कराता था, अलग अलग लोगों से लेता था, अलग अलग ड्रग्स लेता था, हशीश लेता था, हैश लेता था, पता नहीं क्या क्या चीजें लेता था और क्या क्या चीजें डिलीवरी करता था। अब आप सोचिए, किसी ड्रग्स का रेट, 1 ग्राम ड्रग्स का रेट 6500 रुपए है, आधे ग्राम ड्रग्स का रेट 5000 रुपए है। तो मतलब कितना बड़ा नेटवर्क होगा, कितनी बड़ी चीजों की। बॉलीवुड में पैसे की वैसे भी कमी नहीं है, करोड़ों में डीले होती हैं, एक एक एक्टर 10-10 करोड़, 15-15 करोड़ रुपए चार्ज करता है, मूवियां 300-300 करोड़ रुपए में बनती हैं। तो पैसे का तो खेल ही निराला है। और उस पैसे के साथ कहीं ना कहीं, जैसे रिया चक्रवर्ती का नाम आया कि एज ए ड्रग सिंडिकेट चलाती हैं और लंबा ड्रग सिंडिकेट चलाती हैं, तो ये तो अब सोचने वाली बात होगी कि रिया चक्रवर्ती जैसे कितने लोग हैं जो मुंबई के अंदर बैठ करके ड्रग सिंडिकेट चलाते हैं। बॉलीवुड के अंदर कितने लोग हैं जो ड्रग सिंडिकेट चलाते हैं। इसके बारे में भी महाराष्ट्र सरकार को जरूर जांच बैठानी चाहिए। इसके बारे में भी महाराष्ट्र सरकार को जांच बैठा करके इसके बारे में पता करना चाहिए। पर क्या महाराष्ट्र सरकार ये चीज करेगी? क्या उद्धव ठाकरे जी ये चीज करेंगे? क्योंकि पता तो सबको है, कोई ना कोई नेता, कोई ना कोई परेता इस चीज में इन्वॉल्व जरूर होता है। बिना ऊपरी साठगांठ के, बिना पुलिस की साठगांठ के या बिना किसी भी सिंडिकेट के साठगांठ के आप इन सब चीजों को नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर नॉर्मली हम आपसे बात करें कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई तो 45 दिन के अंदर में मुंबई पुलिस ने कोई छानबीन में कुछ भी पाया नहीं, और जैसे ही सीबीआई की एंट्री हुई तो उसके बाद तो एकदम धड़ाधड़ चीजें ही खुलने लगी। कनेक्शन पहुंचते पहुंचते इतने बड़े ड्रग सिंडिकेट पे पहुंच गया। बॉलीवुड अपने आप में चकाचौंध की दुनिया है। महाराष्ट्र का कोई मंत्री या महाराष्ट्र की सरकार इससे मतलब छूटी हुई नहीं है, इससे बची हुई नहीं है। और बॉलीवुड के अंदर क्या ड्रग्स का उपयोग नहीं होता होगा? रेप पार्टियां क्या ऐसे ही हो जाती होंगी? बड़े बड़े ग्रुप्स बने हुए हैं, बड़े बड़े घराने बने हुए हैं। करण जौहर का अपना लॉबी है, शाहरुख खान की अपनी लॉबी है, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी सलमान खान की अपनी लॉबी है, पार्टियां करते हैं। अब क्या इन पार्टियों में ड्रग्स यूज नहीं होती होगी? क्या इन पार्टियों में और जो डिफरेंट तरीके की नशीले पदार्थ हैं, क्या वो यूज नहीं होते होंगे? ये सोचने वाली बात है। हम ये किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहे हैं। हम तो जब महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि ड्रग सिंडिकेट की हम जांच करेंगे, तो हमने कहा कि इस चीजों पे भी ध्यान दिलाया जाए कि भैया इन मुद्दों पे भी आप ड्रग सिंडिकेट को जांचिए, इन मुद्दों पे भी ड्रग सिंडिकेट के बारे में पता कीजिए। बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़े बड़ी पार्टियां होती हैं, किटी पार्टियां होती हैं, क्योंकि मुंबई की लाइफ स्टाइल इंडिया में सबसे अलग है। मुंबई की लाइफ स्टाइल को इंडिया का कोई भी राज्य या कोई भी शहर, कोई भी छोटा से छोटा शहर, कोई भी बड़ा से बड़ा राज्य मुंबई की लाइफ स्टाइल को प्राप्त नहीं कर सकता है। मुंबई 24 घंटे जागने वाली राजधानी है, आर्थिक राजधानी है।
तो आप ये सोचिए कि जब इस तरह की चीजें, ड्रग्स वाली चीजें या इस तरह की चीजें जब नॉर्मल वे में मिल रही हैं लोगों को, तो ये सिंडिकेट कितना ईजियर और कितना होगा। स्कूल कॉलेजेस इतने चलते हैं, क्या वहां पे ये सिंडिकेट नहीं चलता होगा? नशे की आदत, क्योंकि पार्टियां होती हैं, सारी चीजें हैं, डिस्को थाक हैं, बार हैं, सारी चीजें बंद करने के बाद भी वो आज की चीजों में, अगर वो चीजें आज की डेट में हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का शय और किसी ना किसी का राजनीतिक घराना या किसी ना किसी का राजनीतिक अस्तित्व तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को प्रमोट करते ही है। और बॉलीवुड इससे अछूता नहीं है, चाहे वो नेपोटिज्म की बात हो, चाहे वो ड्रग्स सिंडिकेट की बात हो, कहीं भी हो। डेफिनेटली बॉलीवुड के अंदर भी ये चीजें बहुतायत मात्रा में है। जब अगर ये चीज कही जा सकती है कि सुशांत सिंह राजपूत दिन में 5 बार ड्रग्स लेते तो आप सोचिए कि इतने बड़े नशीले और कौन कौन से लोग हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, बॉलीवुड कोई मतलब दूध का धुला हुआ नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कोई स्टार या कोई इस तरह की चीजें नशा नहीं करता हो। जब नशे की आप बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत करता है, तो हो सकता है बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो नशे के आदी हों, जिनको डेली ड्रग्स चाहिए हो। सरकार को इसके बारे में जरूर छानबीन करनी चाहिए। सरकार को इसके बारे में पूरा का पूरा एक पैनल बना करके, एक टीम बना करके इसकी जांच जरूर करवानी चाहिए। तब जाकर के दूध का दूध पानी का पानी होगा, कि तब पता चलेगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट मुंबई को साफ करने के लिए, मुंबई को अच्छा करने के लिए, मुंबई को बेहतर करने के लिए, मुंबई की सफाई करने के लिए कितनी ज्यादा से ज्यादा सोच रही है। क्योंकि ये सिंडिकेट आज का नहीं है, ये सिंडिकेट तो पता नहीं कितने साल चल रहा है, 40-50 साल, और पता नहीं कितना पुराना होगा। जब ड्रग्स सिंडिकेट की बात आई है और जब मुंबई महाराष्ट्र के गृह मंत्री जब ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ कंगना रनावत और क्या नाम है अध्ययन सुमन के ऊपर ड्रग्स की जांच बैठाएंगे, इसकी तहकीकात की जाएगी, तो मेरा उनसे निवेदन है कि आप बॉलीवुड के पूरे सिस्टम पे जांच बैठाइए। आप मुंबई के अंदर जितने ड्रग्स पैडलर्स हैं या जितने ड्रग्स सप्लायर्स हैं, सिंडिकेट से, उनकी जांच कराइए। तब आपका दूध का दूध पानी का पानी होगा। तब कंगना रनावत जैसी अगर चीजें शख्सियत उसमें इन्वॉल्व है तो उनको भी सजा दीजिए। उनके साथ साथ जो भी इस ड्रग पैडलर या ड्रग सिंडिकेट में शामिल हैं सबको सजा दीजिए। क्योंकि सफाई करनी है तो सबकी कीजिए, लड़ाई के विरुद्ध में या किसी का एक प्रकार से विरोध करने के विरुद्ध में अगर ये चीज कर रहे हैं तो ये तो गलत है। हमने सिर्फ आपको ध्यान दिलाने के लिए इस चीज के बारे में कहा कि नशा एक ऐसी चीज है, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंगना रनावत या सुशांत सिंह राजपूत तक ही निर्धारित होगा। ये एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। सिंडिकेट को आप परत दर परत खोलिए, और बॉलीवुड हो सकता है इसका बहुत बड़ा आपको एक ऑर्गेनाइजेशन दिखाई दे और बहुत सारी चीजें दिखाई दें उसमें। तो सिर्फ बॉलीवुड नहीं, आप उसकी छानबीन कीजिए। पड़ताल कर रहे हैं तो सही से पड़ताल करें, अच्छी पड़ताल करें, जिसपे लोग आपके ऊपर तालियां पीटें, ना कि आपको गाली दें। तालियां पीटेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, देश को भी अच्छा लगेगा कि आपने कुछ सफाई की। अगर इस तरह के विरोध प्रदर्शन और इस तरह की चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं वो शिवसेना जैसी पार्टियां या गवर्नमेंट के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक ही साबित होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए नारद मंथन, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।